गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद कुमार मीणा आज हिंदी साहित्य के आदिकाल की जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। हिंदी साहित्य के इतिहास की जो शुरुआत है वो लगभग 1050 से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। 1050 से 1375 के मध्य में जो साहित्य लिखा गया उसे हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल कहा जाता है। नामों में जरूर समस्या रही है, नाम किस नाम को स्वीकार करें, लेकिन यहाँ अपन बात करेंगे हिंदी साहित्य की इतिहास के आदिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों के बारे में। आदिकालीन जो साहित्य है उसमें विभिन्न प्रकार का साहित्य लिखा गया है। सिद्धों द्वारा लिखा गया सिद्ध साहित्य, नाथों द्वारा लिखा गया नाथ साहित्य, जैन कवियों द्वारा लिखा गया जैन साहित्य, अमीर खुसरो विद्यापति इसी युग के कवि हैं। इस तरह विभिन्न प्रकार का साहित्य लिखा गया है। साथ ही चारण कवियों द्वारा लिखा गया चारण साहित्य। अब इनकी सामान्य प्रवृत्तियों की यदि बात करें मोटा मोटी, तो सबसे पहली जो विशेषता उभर के आती है वो आती है कि इस युग में जो श्रृंगार और वीर रस का जो अद्भुत समन्वय है वो इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता। युगीन साहित्य दरबारी साहित्य था। कवि राजा के दरबार में रहता था। कवि कविता कर्म के साथ साथ अर्थात कविता लिखने के साथ साथ साहित्य साधना के साथ साथ वह युद्ध कला में भी निपुण था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि उस युग का कवि कलम के साथ साथ करवालग्राही भी था, अर्थात वह युद्ध करना भी जानता था। अब उस कवि ने उस समय का जो युद्धों का वर्णन है, उस समय जो जितने भी युद्ध हैं उन युद्धों के वर्णन में कहीं भी साम्राज्य विस्तार की भावना नहीं है। वो जो युद्ध हैं उन सभी युद्धों का जो कारण है वो है पड़ोसी किसी राजकुमारी अथवा किसी रानी का अपहरण करना। तो सबसे पहले कवि ने उस समय दरबार में पड़ोसी राजकुमारी अथवा रानी की खूबसूरती का चित्रण किया है और उसकी सुंदरता का चित्रण करने के कारण उसमें श्रृंगार रस आ गया है। और श्रृंगार रस का बड़ा चढ़ाकर उन्होंने जो प्रयोग किया है उससे राजा के मन में उस पड़ोसी राजकुमारी अथवा रानी को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है और वो राजा उसको प्राप्त करने के लिए आक्रमण कर देता है। और आक्रमण करने से उनमें भयंकर युद्ध होता है। जितना खतरनाक युद्ध हुआ उस समय, जितना ज्यादा श्रृंगार का चित्रण किया उतना ही खतरनाक युद्ध हुआ। इस तरह युगीन परिवेश में उस समय जो दरबारी साहित्य था, कवि का आम जनता से, आम जनजीवन से किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं था। उसका तो मतलब उसका तो मकसद सिर्फ राजा को प्रसन्न करना था, राजा से धन असर भी प्राप्त करनी थी और राजा का मित्र भी हुआ करता था वो। तो पहली जो विशेषता उभर के आती है वो आती है श्रृंगार और वीर रस का अद्भुत समन्वय। ये विरोधी भावों के रस है दोनों। श्रृंगार अलग वृत्ति का रस है, वीर अलग वृत्ति का रस है, लेकिन दोनों का जो अद्भुत समन्वय की जो प्रतिभा है ये इस कवि में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। अन्य बात करें, ये जो साहित्य है, दूसरी विशेषता की बात करें, ये आश्रयदाताओं का साहित्य है, दरबारी साहित्य है। चारण उस समय राजा के दरबार में एक निश्चित स्थान लिए हुए थे। वो राजा की प्रशंसा करते थे, राजा की बिरदवाली करते थे, राजा के युद्धों का बड़ा चढ़ा के वर्णन करते थे। तो उस समय का जो साहित्य है वो पूर्णतः दरबारी साहित्य है। समाज की समस्याओं से, सामाजिकता से उनका कहीं कोई सरोकार नहीं है। उस समय की जो राष्ट्रीयता की भावना है वो बहुत ही संकुचित है। संकुचित से मतलब कि ग्वालियर की रियासत के राजा को, अजमेर की रियासत के राजा को, दिल्ली की रियासत, आपस में कहीं कोई किसी से लेना देना नहीं है। उनकी जो राष्ट्रभक्ति है केवल अपनी रियासत तक सीमित है। तो उस समय की जो राष्ट्रभक्ति है उसमें उसकी जो राष्ट्रभक्ति है कवि की, उनकी जो वो उसमें संकुचितता दिखाई देती है। संकुचितता से मतलब कि वो उसकी जो दायरा है वो बहुत सीमित है। उस समय के जो कवि हैं उन कवियों ने उनकी जो राष्ट्रभक्ति, उनका जो राष्ट्र के प्रति प्रेम केवल अपनी रियासत तक की सीमा तक था। इस तरह आश्रय दरबारी साहित्य है।
संकुचित राष्ट्रीयता की भावना है, और उस समय के कवि में श्रृंगार और वीर रस का अद्भुत संबंध है। प्रकृति चित्रण की बात करें तो उस समय के कवि का ज्यादा मन प्रकृति के आलम्बन रूप में नहीं रहा। उन्होंने कहीं कहा, किसी किसी जगह प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण किया है। आलम्बन का अर्थ होता है जहां कवि प्रकृति का सहारा लेके कविता लिखे, वो आलम्बन रूप, जहां अर्थात जहां प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण करे। लेकिन जैसे बीसल देवरासो है, उसमें षड ऋतु का वर्णन है, 12 मासा चित्रण है, तो वहां कहीं कहीं प्रकृति का उद्दीपन रूप का चित्रण होता है। छंदों की बात करें तो आदिकालीन जो साहित्य है उसमें शास्त्रीय छंदों का प्रयोग किया गया है। अलंकारों की बात करें तो उसमें उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकारों का ज्यादा प्रयोग किया है।